एक समय की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम राजा था। राजा बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था और वह जंगल के सभी जानवरों का नेता था। राजा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका बड़ा सा आकार। वह इतना बड़ा था कि वह जंगल के सभी पेड़ों को अपनी सूंड से छू सकता था। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वह जंगल के दूसरे छोर से भी अपने दोस्तों को पानी पिला सकता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक बड़ा तूफान आया और जंगल के सभी पेड़ गिरने लगे। जंगल के जानवर बहुत डर गए और उन्हें पता नहीं था कि वे क्या करें। तभी राजा ने अपनी बड़ी सी सूंड का उपयोग करके पेड़ों को गिरने से रोका। उसने अपनी सूंड को पेड़ों के नीचे रखा और उन्हें गिरने से रोका। जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। लेकिन तूफान अभी भी जारी था और जंगल में एक बड़ा नदी था जो तूफान के कारण उफनने लगी थी। जंगल के जानवरों को था कि नदी का पानी जंगल में घुस जाएगा और उन्हें खतरे में डाल देगा। तभी राजा ने अपनी बड़ी सी पीठ का उपयोग करके नदी के पानी को रोका। उसने अपनी पीठ को नदी के किनारे पर रखा और पानी को जंगल में घुसने से रोका। जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। जंगल के जानवर राजा की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा को अपना नेता बनाया और राजा ने जंगल के जानवरों की रक्षा की। एक दिन जंगल में एक बड़ा शेर आया जो जंगल के जानवरों को खतरे में डालने लगा। लेकिन राजा ने अपनी बड़ी सी सूंड का उपयोग करके शेर को जंगल से बाहर निकाल दिया। जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। और इस तरह राजा हाथी की कहानी हमें सिखाती है बड़ा आकार और शक्ति का उपयोग हमें दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके जंगल के जानवरों की रक्षा की और उन्हें खतरे से बचाया। राजा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। हमें अपने समाज में एक अच्छा नागरिक बनने ये काम करना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है। राजा हाथी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करके जंगली जानवरों की रक्षा की, जो एक बहुत अच्छा है। यह हमें यह सिखाती है कि ताकत का असली उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए। क्या आप भी इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।